दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। जैसा कि आप सभी को पता था कि श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चुनाव होने हैं और वो दिन यानी कि 13 तारीख अब आ गई है जब चुनाव होने थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आज के दिन जब चुनाव होने हैं उस दिन यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं हर जगह आपको पुलिस तैनात दिखेगी और जो मोबाइल है, मोबाइल, लेडीज पर्स, इस तरह की चीजें अंदर ले जाना सख्त मना है। आप यहाँ पर मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर एक बोर्ड लिखा है आवश्यक सूचना, जो इस चुनाव के दौरान जो सूचना देने की कोशिश की गई है। इस बोर्ड के मुताबिक मतदाता को बैलेट पेपर में उम्मीदवारों को दिए हुए स्थान में स्टार चिन्ह को मोहर लगानी है। इस तरह की आदेश इसमें दिए गए हैं। चुनाव स्थल पर मतदाता केंद्र में मोबाइल, लेडीज पर्स, बैग ले जाना सख्त मना है। इस तरह की काफी सारी चीजें इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कोई भी हथियार, बारूद जैसी चीजें आपको लाना मना है। यानी कि आप समझ सकते हैं ये चुनाव एक हॉस्पिटल का चुनाव है, लेकिन जो इसकी सुरक्षा है वो इतनी कड़ी कर दी गई है कि ये किसी एमएलए के चुनाव से कम नहीं लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग पूरी लाइन में यानी कतार के अंदर अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं। पूरी चेकिंग होती है उनका, बकायदा उनसे उनका फोन पूछा जाता है कि उनके पास उनका फोन है या नहीं है। उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। लोगों से भी हम जानेंगे कि ये जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर इतनी सख्ताई होना कितना जरूरी है। और ये जो चुनाव है ये हॉस्पिटल के चुनाव होने थे, लेकिन ये चुनाव किसी एमएलए से इस वक्त कम नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका इस सुरक्षा के ऊपर क्या कहना है, इस चुनावों के ऊपर क्या कहना है और इस चुनाव पर होने वाले खर्चों पर उनका क्या कहना है और महिलाओं की होने वाली इसमें भागीदारी पर उनका क्या कहना है। बहुत सारे सवाल हैं जो हम लेकर आए हैं और जनता से जानेंगे कि वो इस पर क्या राय देना चाहती है। तो हम पहुंच चुके हैं उन हजारों ट्रस्टियों के बीच में जिनकी गाड़ी कमाई इस हॉस्पिटल में लगी है। उनसे जानते हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के क्या कारण यहाँ पर हैं, क्योंकि एमएलए के चुनाव के अंदर भी आपको कभी इतनी बड़ी सुरक्षा के इंतजाम आप कभी नहीं देखते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मनोहर लाल गोयल। मनोहर जी, ये इलेक्शन किसी एमएलए के इलेक्शन से इस वक्त कम नजर नहीं आ रहे। कहीं भी हम जाते हैं चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। इतनी सुरक्षा के क्या कारण आपको लगता है? कारण तो बहुत कुछ है। एक समाज का इलेक्शन है, सभी भाई हैं और ये जो पिछली बार झगड़ा हुआ था इसलिए हमने आपके ये सभी भाइयों की सेफ्टी के लिए और ये पुलिस जो तैनात की है, हमने सरकारी एजेंसी से जो इलेक्शन कराए हैं सिर्फ आप भाइयों की सेफ्टी के लिए किया है। क्योंकि एक आधा भाई होता है थोड़ा सा आवेश में आ जाता है, इसलिए ये सारा इंतजाम अच्छा किया है और अंदर भी बहुत बढ़िया अच्छा इंतजाम किया हुआ है। और इसी वजह से जो है ना ये वही झगड़ा ना हो, आपस में भाई हैं सभी, एक दूसरे के वो ना करें, इसलिए हमने झगड़ा ना हो। एक वजह यहाँ पर ये निकल के आई है कि वोटिंग के टाइम पे झगड़ा ना हो, इस वजह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी के आप इंतजाम देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पुलिस देख सकते हैं, वो सब यहाँ पर मुहैया कराया गया है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। ईश्वर दयाल। ईश्वर जी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इस बार नजर आ रही है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की एक हॉस्पिटल के चुनावों के लिए क्या जरूरत थी? इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ आपस में अग्रबंधुओं भाइयों का कुछ आपस में नहीं बने, कुछ विचार नहीं बने, जिसकी वजह से ये सब हो गया। पिछली बार बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था, उसकी वजह को और उस सब को देखते हुए, उन सब कारणों को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था करी है। कम से कम अग्र समाज बाजार के अंदर एक इस तरीके का मैसेज जाए कि आज भी एक है। अगर जो हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे आपस में अग्र, तो क्या फायदा रह जाएगा। परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान की तरह अग्रबंधु का, अगर महाराजा अग्रसेन जी ने जो संदेश दिया था, एक रहो, इकट्ठे रहो, उसके अंदर भी फिर हम लोग समाज के लोग इस तरीके से लड़ेंगे। आपका समाज इतना समर्थ है कि लोगों के लिए बहुत सारे दान पुण्य लगातार करता रहता है। अगर ये जो पैसा इस वक्त चुनावों में लगा है, चाहे किसी भी टीम की बात कर ले, चाहे समाज समर्पित टीम हो, मानव सेवा हो या फिर टीम हॉस्पिटल हो या फिर चौथी टीम हो, सभी ने जमकर पैसा लगाया। अगर इतना पैसा हॉस्पिटल के चुनाव की जगह अगर हॉस्पिटल के उद्धार के लिए लगाते तो क्या हॉस्पिटल अभी और ऊंचाइयों पे नहीं होता? नहीं होता, और निश्चय की ओर जाएगा भी और चल भी रहा है। ये जो पैसा उस संभालने के लिए भी तो कोई टीम चाहिए ना। अब जो टीम है जब आएगी, जब आपस में लड़ाई करेंगे और लड़ाई जब नहीं निपटेगी तो उसका क्या हाल है? उस तरीका उसका व्यवस्था फिर यही है, उसकी व्यवस्था यही है कि फिर सरकार द्वारा, एक एसडीएम द्वारा हम लोगों ने मनोनीत किया और ये झगड़ा ना हो। पैसे की तो व्यवस्था देखो, लगेगा पैसा तो लगेगा, समाज के ऊपर लगेगा तो जब ही आकर के काम चलेगा। पैसा लगेगा। एक व्यक्ति है जो इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो आपने पूछा है ना क्वेश्चन, उसका जवाब ये है। आपने पूछा है भाई जो ये पैसा लग रहा है, करोड़ों रुपए खर्च होगा, ये हॉस्पिटल के में काम आता है और हॉस्पिटल और ऊंचाई हो जाता है। आपने ये क्वेश्चन पूछा, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इलेक्शन इसलिए जरूरी हो जाता है, जो आदमी काम कर रहा है और जो काम करना चाहता है
3 साल का जो पीरियड होता है उस 3 साल में जो जिसने काम किया है उसको दोबारा फिर लेके आएंगे। ये पैसा इतना जो लग रहा है, इतना ज्यादा पैसा नहीं लग रहा। हॉस्पिटल को तो पैसा फिर भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो खर्च हो रहा है पर्सनली खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, एक पैसा भी हॉस्पिटल का खर्च नहीं हो रहा। वो आपकी बात मैं मान रही हूँ कि एक पैसा भी हॉस्पिटल का खर्च नहीं हो, लेकिन जो पैसा चुनावों में सबने अपना पर्सनल लगाया, अगर वही पैसा अगर डोनेशन के तौर पर हॉस्पिटल को दिया जाता तो जो अधूरे काम हॉस्पिटल में बचे हैं शायद वो पूरे हो जाते। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये समाज ऐसा है जो जहाँ भी मिलेगा समाज, जहाँ भी समाज मिलेगा, आपका अग्रवाल समाज ऐसा है, हर जगह मिलेगा। स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो और आपकी धर्मशालाएं हो, अग्रवाल समाज हर जगह मिलेगा। वो दान देता है, 200 में निकालता है। तो इसलिए यहाँ पैसा जो लग रहा है ये भी वेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक क्षण के आएगा, सही भाइयों को तसल्ली होगी और उसके बावजूद जो है ना सब भाई जीत कर आएंगे, हॉस्पिटल के लिए काम करेंगे। तो ये पैसा जो लग रहा है ना वेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल फिर भी काम मिलेगा, पैसा फिर भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो हॉस्पिटल को पैसा फिर भी मिलेगा। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप मानव सेवा टीम से हैं, आपको लगता है कि आप उनको सहयोग कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनावों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? इस बार मानव सेवा टीम आएगी और जरूर आएगी और पूरी दिल जान से सेवा करेंगे। हम लोग कोई पैसे के लालच में या उसमें नहीं, हम तो खाली आदमी हैं, बिल्कुल सेवा करने के लिए हैं और कुल दिल जान से पूरी सेवा करेंगे। जो इस बार जो चुनाव हुए, चुनावों में महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत कम देखी गई है। क्या आप ये नहीं मानते कि अग्रवाल समाज की महिलाओं को भी बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए? हमारी महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और आगे आने वाले टाइम में खूब ज्यादा भी पैटर्न ट्रस्टी और ट्रस्टी बनेंगी, ऐसा पूरी उम्मीद है हम लोगों को। पूरी उम्मीद है। एक बाबूजी और है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी पहले। रामविलास बंसल जी, क्या कहते हैं रामविलास जी? बहुत महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर है। किसी भी पैनल के अंदर मैंने नहीं देखा कि कोई महिला ने प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने की कोशिश की। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। महिलाओं बगैर तो घर भी नहीं चलता। हेलो, महिलाओं बगैर तो घर भी नहीं चलता। घर भी महिलाओं के बगैर सुनना आइए तो हॉस्पिटल होता। आगे आने वाले चुनाव में जहाँ तक हमारी मानव टीम की जीत होगी ना, हम 10% से ज्यादा लेके आएंगे कैंडिडेट को। महिला कैंडिडेट दूसरे काट करते हैं, बहुत बुरी बात है। समाज एक है, अग्रसेन की सभी औलाद हैं, वो उसको माड़ा कहता है, उसको गंदा कहता है, उसको गंदा ये वर्ड है ना, ये आदमी को देने आएंगे जिंदगी में। सभी भाई हैं, सभी रिश्तेदार हैं, सभी एक समाज है। एक समाज यानी एकता की बात बाबूजी ने बोली कि समाज के अंदर एकता रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। राहुल बंसल। राहुल जी, समाज के चुनाव, सुरक्षा इतनी कड़ी कि आप किसी एमएलए के चुनाव को भी इसमें टक्कर देते हुए आप देख सकते हैं। क्या इतनी कड़ी सुरक्षा की हॉस्पिटल चुनाव के लिए आपको लगता है जरूरत थी? हाँ जी, बहुत जरूरी है। अगर हॉस्पिटल होगा तो उसी में हमारी आगे, अगर किसी को भी जो पैसे खर्च नहीं कर सकते उनके लिए बहुत जरूरी है हॉस्पिटल। अग्रवाल सेवा उनको फ्री में देगा, अग्रवाल समाज इन्हें फ्री में देगा। ये युवा थे, इनकी सोच थी। और भी लोगों से हम यहाँ पे जानते हैं। एक है हमारे साथ जो क्या कहते हैं टीम हॉस्पिटल से हैं शायद आप, तो आपसे जानना चाहूंगी कि चुनाव बड़े पूरे जो गर्मजोशी के साथ इस वक्त चल रहे हैं, मतदान डल रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर हैं, तो हम क्या मान सकते हैं कि ये किसी एमएलए के इलेक्शन से भी बड़ा चुनाव हो चुका है इस वक्त? मैम, एमएलए मैं तो कह रहा हूँ ये एमपी के एमएलए से तो ऊपर हो ही गया है। ये एमपी के चुनावों को टक्कर दे रहा है। ये समाज का, जहाँ समाज की बात आ जाती है ना, नाक की बात आ चुकी है सबकी। और मतलब इट्स लाइक मैं जेन्युइनली एमपी में भी इतनी मैंने नहीं देखी टकराव जितना यहाँ हो रहा है। मेरे को एक चीज की तकलीफ हो रही है, ये बेसिकली चुनाव हो रहा है कि वोटर यहाँ आके वोट डाले, एक अच्छी टीम को सिलेक्ट करे, पर यहाँ वोटर के लिए इतनी समस्या कर दी गई है। वोटर झिझक रहा है अंदर जाने के लिए। आप देखेंगे सिंगल पॉइंट एंट्री बना दिया, उसी में तीनों टीम के तीनों में मैं मेनली देखूं, अगर आप देखेंगे तो विजेंद्र जिंदल टीम और जो ये मानव सेवा टीम है वो बिल्कुल आगे आके उन्होंने रास्ता रोक दिया। अगर वोटर ही अंदर नहीं जाएगा तो हम ये इतना जो सब कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? वोटर बहुत परेशान हो चुका है। हमारी महिलाएं जो वोट डालने आई थी वो उन्होंने मना ही कर दिया, कह रहे हम वोट डालने नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डर है कि भाई धक्का मुक्की और इस चीज का। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पुलिस प्रशासन ने बोला है कि जो ये बैरिकेडिंग है इसके बाहर हमारा कोई रोल नहीं है, बट ये गलत है। यहाँ पे पुलिस को यहाँ फोन तक भी ले जाने को मना है, लेडीज पर्स जो है उसको ले जाना मना है, कोई हथियारों तक को मना किया गया। इस तरह की चीजें यहाँ पर बोर्ड पे लिखी गई है। तो क्या आपको लगता था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं चुनाव के दौरान, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा होर्डिंग है लगाया गया है? आप शायद 3 साल पहले 2015 में जो चुनाव हुए थे उससे वाकिफ नहीं है। उस समय यही हुआ था। 2015 में जब चुनाव हुए थे तो वहाँ चुनाव वाले डेट पे चुनाव खराब हो गया क्योंकि बैड एलिमेंट्स जो ट्रस्टी नहीं थे वो लोग एंट्री कर गए और उन्होंने वहाँ ईवीएम मशीन तोड़ दी। 2015 में ईवीएम मशीन से चुनाव हुए थे और ईवीएम मशीन तोड़ दी थी। तो इसी वजह से इतना सख्त यहाँ
तामझाम किया है। यहाँ पे रिस्क है, अगर यहाँ बैड एलिमेंट्स आ सकता है तो कुछ भी लेके आएंगे। अगर जो नॉन ट्रस्टी है और वो किसी ने प्लांट किया है तो कुछ भी ला सकता है। एक आखिरी सवाल मेरा ये कि हम यहाँ पे किसी भी टीम का अगर यहाँ पे देखते हैं पंडाल, तो उसके अंदर खूब जमकर खाना पीना सब कुछ चल रहा है, बहुत पैसा खर्च हुआ है अब तक के इलेक्शन के अंदर। चाहे हम होर्डिंग्स देख ले, जगह जगह करोड़ों की होर्डिंग्स लगी हैं, बहुत सारे चुनाव प्रचार में पैसा लगा है। क्या इतना पैसा जो लोगों ने अपना पर्सनल पैसा, मैं ये नहीं कह रही ट्रस्टियों का पैसा यूज किया गया, अगर पर्सनल पैसा उन्होंने इसमें अपने चुनाव के दौरान लगा दिया, अगर यही पैसा हॉस्पिटल के उद्धार के लगा जाता तो आज हॉस्पिटल कंप्लीट होता, हर चीज उसमें मुहैया होती और हॉस्पिटल बहुत सुचारू रूप से चल रहा होता। पहली तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हॉस्पिटल ऑलरेडी रनिंग है, ऑलरेडी सुचारू रूप से चालू है, ऑलरेडी कई घुटनों के ऑपरेशन स्टंट डल चुके हैं। तो ये आपकी मैं गलतफहमी दूं। 500 बेड होने के बाद भी 7-8 मरीज आ रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उसका रीजन ये अभी टीपीए लागू नहीं हुई है। टीपीए एक ऐसी चीज होती है जिससे जो कैशलेस होता है या जो इंश्योरेंस के थ्रू ऑपरेशन कराना चाहता है, तो टीपीए अभी लागू नहीं हुआ है, उस वजह से अभी वो कम है पेशेंट। जैसे ही टीपीए लागू हो जाएगी, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल था, वो लागू नहीं कर पाए कार्यकारिणी, जैसे ही वो लागू होगा। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं ना, जो पैसा वेस्ट हो रहा है, ये इनडायरेक्टली जो हॉस्पिटल के उद्धार के लिए हो रहा है। अगर लोग ट्रस्टी पैसा देते हैं, पर उस पैसे का सही उपयोग कैसे होगा, वो एक अच्छी टीम ही होगी। एक अच्छी टीम चुनने के लिए चुनाव हो रहा है। तो जो ये एक टाइप से आप कह रहे हैं पर्सनल खर्चा हो रहा है, ये खर्चा वो इसलिए कर रहे हैं कि जिन दानदाताओं से उन्होंने पैसा लिया, उनका पैसा खराब ना हो। अगर आज मैंने 100 ट्रस्टी बनाए हैं तो मैं उन 100 ट्रस्टी को जवाब दे ही हूँ। अगर हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, वो आगे मेरे को पकड़ेंगे, भाई तूने कहा था ट्रस्टी बन, मैं ट्रस्टी बन गया और अंदर कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो ये ट्रस्टीज के एक वेलफेयर के लिए इलेक्शन हो रहा है। अब इलेक्शन में कोई जितना मर्जी खर्चा करे, वो उनके पर्सनल उसके ऊपर है। मतलब इसमें हम इलेक्शन में कोई कितना भी खर्चा करे, वो उनका पर्सनल होता है, क्योंकि वो समाज के उद्धार के लिए करना चाहते हैं, ऐसा कहना है टीम हॉस्पिटल का। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये इतना खर्चा हो रहा है, होर्डिंग जो लग रहे हैं लोगों को, उनका कुछ अपना भी स्वार्थ है इसमें। जो इतना प्रचार होर्डिंग जो खर्च करके अपना, और जो एक सेवा के भाव से जो प्रचार कर रहा है, वो अपना इतना लिमिट में खर्च कर रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितना भी, अब मैं ये क्या कहूंगा कि घनश्याम टीम है, विजेंद्र टीम है या मानव सेवा टीम है, तीनों टीमें ठीक है, लेकिन हमें हॉस्पिटल में ऐसे आदमियों की जरूरत है जो अपना कीमती समय दे सके और हॉस्पिटल में अपना समय दे करके मानव सेवा कर सके, हर अच्छे आदमी का इलाज हो सके, हर गरीब आदमी का इलाज हो सके। बहुत अच्छी बात यहाँ पर मानव सेवा टीम के तरफ से बताई गई है। एक बाबूजी हमारे साथ और मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर, इस बार के इलेक्शन बहुत ज्यादा गर्मा गर्म रहे, शुरुआत से ही इस इलेक्शन के अंदर खूब सारी चीजें निकल कर आई और खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगे। क्या कहेंगे चुनाव के बारे में, आपने अब तक क्या ऑब्जर्व किया? हमारा तो ये था भाई, जो इतना पैसा खर्च हो रहा है वो हॉस्पिटल में लगना चाहिए, बस यही विचार है। और इस जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें महिलाओं की भागीदारी, हम किसी भी पैनल की अगर प्रत्याशियों को देखते हैं तो उसमें महिलाएं कहीं पर नजर नहीं आ रही। क्या आप ये नहीं मानते कि हम जो अग्रवाल समाज है, उनकी महिलाओं को भी आगे बढ़कर आना चाहिए? अग्रवाल के जो महिलाएं हैं वो मतलब होम मतलब वाइफ है, हाँ, तो उनको आगे आने का इतना मतलब वो नहीं है जो जेंट्स आगे बढ़ता है। और जो इतना खर्चा हो रहा है उसके हम बिल्कुल भी खिलाफ हैं। इस तरह की और भी चीजें मैं आपको इस चुनाव के बारे में बताती रहूंगी, लगातार आपको दिखाती रहूंगी। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन विजय के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।